देखो परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था रेजिस्टेंस। परसों हम लोगों ने क्या किया था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, याद है? तो पहले हम एक क्वेश्चन उसका रिवाइज कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज का, फिर हम पैरेलल पे आते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास 3 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं, 2 ओम है, मान लो एक और 2 ओम है, और मान लो एक 4 ओम है, 4 2 2। और मान लो कि मैंने इन सबको कनेक्ट कर रखा है एक 16 वोल्ट की बैटरी से। किससे कनेक्ट कर रखा है? 16 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या बताना है, देखो तुम्हें क्या क्या बताना है, फाइंड, क्या क्या बताना है आपको। एक आपको बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना है, दूसरा आपको बताना है कि करंट कितना है, तीसरा आपको बताना है कि इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और तीसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। फिर आपको क्या बताना है, V1, V2, V3। ट्राई कर सकते हो एक बार। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 रजिस्टर है, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। इन तीनों को आपने एक 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये तीनों सीरीज में है ना, इतना तो यार तुम्हें आता है कि तीनों किसमें सीरीज में। तो आपको बताना है कि एक तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दूसरा आपको बताना है कि बैटरी से कितना करंट निकला होगा, तीसरा आपको बताना है कि पहले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दूसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और तीसरे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। ठीक है, ट्राई कर सकते हो एक बार, क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग, क्या आएगा। याद है सीरीज में मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हो, क्या याद रखना है तुम्हें, अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हो तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये तीनों किस में लगे हुए, सीरीज में। तो इसमें इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 2 6 2 8। अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हो, आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हो, 2 + 2 + 4। तो 4 और 4 ये कितना आ गया, 8 ओम। ये आपको पहली इक्वेशन याद रखनी है। दूसरा, याद है मैं तुम्हें बैटरी से कितना करंट निकलेगा, वो कौन सी इक्वेशन थी, वो थी V = I × R इक्विवेलेंट। हुसैन आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, हुसैन आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे। 2 मिनट रुक जाना, अगला टॉपिक देखो समझ में आ जाएगा। एक बार ये टॉपिक मैं इनको करा रहा हूँ, अगले टॉपिक से देखो समझ में आ जाएगा, नया टॉपिक है। ठीक है, V कितना दे रखा है, 16। I, R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 8। तो करंट कितना आ जाएगा, 16/8। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो आया समझ में। तो बैटरी से कितना करंट निकला, 2 एम्पियर। तो मतलब इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पियर। यहां से निकलेगा भी कितना, 2 एम्पियर। यहां से भी कितना निकलेगा, 2 एम्पियर। यहां से भी कितना निकलेगा, 2 एम्पियर। तो V1 बेसिकली क्या होता है, IR1 होता है। तो करंट कितना है, 2, रेजिस्टेंस कितनी है, 2। तो 2 जा कितना आ गया, 4 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा, IR2। देखो करंट कितना है, 2, रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो ये भी कितना आ गया, 4 वोल्ट। और V3 कितना है, V3 है IR3। I कितना है, 2, R कितना है, 4। तो 4 जा कितना हो गया, 8 वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक किया था। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, मंथन कोई डाउट है, अनन्या, मानसी, पवित्र, कोई भी डाउट है तो पूछो यार इसमें। ये क्लियर है सबको? तो आज अपन अपने नए टॉपिक पे आते हैं। अपना अगला टॉपिक है, वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एकदम नया टॉपिक है, तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आज अपन खत्म करेंगे। मतलब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो तुम सब अब ध्यान से समझना। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, देखो मान लो कि ये आपका कोई वायर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, और मान लो कि मैं यहां पे एक और रेजिस्टेंस लगाता हूं R2। सर सर जो आपने जो 4 क्वेश्चन दिए थे सर, उनके आंसर्स। ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं ना एक बार, इस क्लास के एंड में ना अनन्या, वो अपन डिस्कस करते हैं। तुमने कर लिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो मैं शीट भेजता हूँ ना, वो तुम्हें सॉल्व करके मुझे भेजनी पड़ती है। तो मैं फिर तुम्हें देख के बताता हूँ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं ये टॉपिक करवा देता हूँ, फिर अपन उस बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, R1 और R2, और वो इस तरीके से बैटरी से लगे हुए हैं, इस तरीके से। और मान लो ये बैटरी का पोटेंशियल है V। तो इनको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये होता है सीरीज। ये मतलब सीरीज, मतलब एक के बाद दूसरा लगाए तो वो सीरीज है। लेकिन ध्यान से देखो, एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं इस तरीके से,
और सीरीज में होते हैं इस तरीके से। तो रजिस्टर को आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप पैरेलल में लगा सकते हो या आप किस में लगा सकते हो, सीरीज में लगा सकते हो। तो अभी ये दोनों रजिस्टर किस में, पैरेलल में। अब देखो होगा क्या, एक चीज तुम ध्यान से समझना। तो मान लो कि बैटरी से करंट निकलता है आई, बैटरी से कितना करंट निकलता है आई, तो यहां पे भी कितना पहुंचेगा आई, यहां पे भी कितना पहुंचेगा आई। लेकिन अब ये जंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब इस जंक्शन पे क्या होगा तुम ध्यान से देखना। अब इस जंक्शन पे जो करंट पहुंच रहा है नीचे से, अब उस करंट के दो पार्ट हो जाएंगे। तो एक करंट नीचे आएगा I1, एक करंट ऊपर जाएगा I2। याद रखना पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो व्हेन, लिखो अपनी कॉपी में साथ साथ, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आप रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कोमा, करंट डिवाइड्स बिटवीन देम, करंट डिवाइड्स बिटवीन देम। तो अगर तुम मान लो दो रजिस्टर या दो से ज्यादा, मान लो 3 4 5 जितने हो सके, अगर तुम पैरेलल में लगाते हो ना, तो आपका करंट डिवाइड हो जाता है। देखो डिवाइड हो रहा है, तो देखो नीचे से करंट आया आए, लेकिन यहां पे क्या होगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना जाएगा I2, तो यहां से I2 करंट घूमते हुए आएगा। तो यहां से I2 आ रहा है, इधर से I1 घूमते हुए आएगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों वापस जुड़ेंगे और वापस क्या बन जाएगा, आए। तो वापस सर्किट में कितना करंट आ जाएगा, आई आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो याद रखना सर जब ये सर आ गया। सर तो जब ये करंट डिवाइड होता है वो इक्वली डिवाइड होता वो है, इक्वल नहीं होता, I1 और I2। इक्वल नहीं होता है। आपका करंट डिवाइड होगा तो वो डिपेंड करता है कि ऊपर और नीचे की रेजिस्टेंस कितनी है। अगर मान लो कि ऊपर नीचे दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन मान लो कि ऊपर और नीचे दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है तो फिर वो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। आया समझ में? लिख लो इसको अपनी। ओके सर। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार रजिस्टर्स को जब अपन पैरेलल में लगाते हैं तो बताओ कौन सी चीज डिवाइड होती है, तो क्या डिवाइड होता है, करंट। तो बेसिकली यहां से कितना करंट आया आए, तो इस करंट के दो पार्ट हो जाएंगे, I1 इधर, I2 ऊपर। और ऊपर नीचे कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करता है इन रजिस्टर्स की वैल्यू पे। अगर मान लो दोनों बराबर है तो करंट आधा आधा हो जाएगा, पर बराबर नहीं है तो क्या होगा वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आया समझ में? और यहां पे एक लाइन लिख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना अपनी कॉपी में। इफ resistors are in parallel, if resistors are in parallel, मान लो आपके रजिस्टर पैरेलल में है कॉमा, पोटेंशियल डिफरेंस across them will be same, potential difference across them will be same। तो एक लाइन अब तुम्हें याद रखनी है, कौन सी लाइन, अगर आप रजिस्टर को पैरेलल में लगाते हो तो क्या डिवाइड करता है, करंट। क्या बराबर होता है, पोटेंशियल। याद रखना अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर आपने पैरेलल में लगाए तो उन सब में करंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर आप रजिस्टर्स पैरेलल में लगाते हो तो इसका मतलब क्या है, करंट अलग अलग हो सकता है क्योंकि करंट तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब जिसको पोटेंशियल डिफरेंस में डाउट है उनको मैं वापस समझा दूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेकिन ये लाइन याद रखना कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो करंट तो क्या करता है, करंट डिवाइड हो जाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी सेम। एक बार लाइन लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन में तुम्हें कराऊंगा, फिर अपने आप तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो डायग्राम भी बनाना है? डायग्राम बनाना है भाई, डायग्राम बनाना है, आराम से लिख लो यार। और तुम में से जिसको ये डाउट है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमें याद नहीं है, तो एक बार मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है? आप सब ध्यान से देखना। ये लिख लिया तुम लोगों ने सबने? यस सर। ओके, अब तुम ध्यान से सुनना। देखो अगर मान लो कोई रजिस्टर है R और मान लो उसमें करंट है I, तो याद रखना इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो होता है IR, ओम्स लॉ। हुसैन आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे तो इस चीज को रिवाइज कर लेना यार, कि अगर मान ले कोई रजिस्टर R है और उसमें मान ले करंट जा रहा है I, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, I इंटू R।
जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि यार एक 2 ओम का रजिस्टर है और मान लो उसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू आर। तो करंट कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 10 टू जा कितना आ गया 20 वोल्ट। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। तो लिखो अपनी कॉपी में ऐसे डी करके लिखना। डी मतलब डेरिवेशन, मतलब ये जो डी में लिखवा रहा हूं मतलब ये थियोरिकल क्वेश्चन आता है ऐसे, थियोरिटिकल। तो लिखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर मान लो आपके रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो अब तुम सब मेरे साथ साथ चलना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले सब अपनी कॉपी में ये वाला डायग्राम बना लो वापस। नीचे एक रजिस्टर R1 लगा हुआ है, ऊपर एक रजिस्टर R2 लगा हुआ है, और मान लो नीचे एक बैटरी है, और मान लो बैटरी का पोटेंशियल आपको V दे रखा है, और मान लो बैटरी से करंट निकल रहा है I। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, यहां तक I जाएगा, यहां पे I के 2 पार्ट हो जाएंगे, I1 ऊपर जाएगा, I1 नीचे जाएगा, I2 ऊपर जाएगा। तो एक इक्वेशन अपन ये लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कैसा ही तुम्हें समझ में आया, एकदम सिंपल कॉमन सेंस है। तो अपने इस जंक्शन पे कितना करंट पहुंच रहा है I, तो उस करंट के 2 पार्ट हो गए, थोड़ा करंट नीचे वाले वायर में गया, थोड़ा करंट ऊपर वाले वायर में गया। तो पहुंच कितना रहा था I, तो I के 2 टुकड़े हो गए, I1 प्लस I2। एक इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर तुम ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब रजिस्टर पैरेलल में लगे हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। तो नीचे वाला जो रजिस्टर है R1, इसमें करंट कितना है I1, तो नीचे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा I1 R1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से अपन I1 क्या लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा V अपॉन R1 लिख सकते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR होता है। तो ध्यान से देखो, ये जो R1 रजिस्टर है R1, देखो इसमें करंट कितना है I1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I1 R1, और पोटेंशियल डिफरेंस है कितना V। तो V I1 R1, तो मैंने R1 को नीचे भेज दिया, तो ये I1 आ गया। उसी तरीके से ऊपर वाला रजिस्टर है R2, चेक करो इसमें कितना करंट है I2, तो ऊपर वाले रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V होगा। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बोला कि अगर रजिस्टर पैरेलल में लगे तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो नीचे के अक्रॉस V तो ऊपर के अक्रॉस भी V। मान लो ये इक्वेशन आपकी तीसरी इक्वेशन है, मान लो ये चौथी है, और यहां से I2 निकालो तो I2 कितना आ जाएगा V अपॉन R2। ये आपकी 5वीं इक्वेशन है। एक बार लिख लो, बस 2 स्टेप और है फिर ये खत्म हो जाएगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने? सर यस हाँ पूछो पूछो पूछो। सर ये पता कब चलेगा कि करंट डिवाइड कब हो रहा है? देख ये पता कब चलेगा करंट डिवाइड कब हो रहा है, जैसे मान ले कि एक बार ये लिख ले, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। जैसे एक सेकंड रुक जाओ, मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर ही देता हूँ। जैसे मान ले कि ऐसा आ रहा है, जैसे मान ले ये 2 रजिस्टर लगे हुए, ठीक है, और मान ले फिर 2 रजिस्टर ऐसे लगे हुए, ठीक है, और मान ले मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे करंट आ रहा है I, ठीक, इसमें तो आ ही जाएगा, इससे निकलेगा भी कितना I, फिर इसमें आ ही जाएगा, निकलेगा भी कितना I। अब तक तो डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तेरा करंट यहाँ पहुंचेगा अब तो इसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो मान ले थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, तो देखिए ये दोनों सीरीज में, सीरीज में मतलब क्या होता है एक के बाद दूसरा। तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा। करंट कब डिवाइड हो रहा है, जब रजिस्टर किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। आया तुम्हें समझ में? तो अगर मान ले किसी पॉइंट पे 2 वायर निकल रहे हैं, जैसे एक वायर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो यहां पे करंट डिवाइड करेगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? आ गया। अरे पूछो यार, तुम पूछोगे तो मुझे भी लगेगा सुन रहे हो, वरना तो मैं अकेले ही बोलता रहता हूँ। तो देखो तुम्हें अब तक समझ में आया मैंने क्या बनाया। तो एक बैटरी है, वहां से करंट निकला आए, यहाँ पे करंट के 2 टुकड़े हुए, I1 नीचे गया, I2 ऊपर गया। तो नीचे वाले के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था IR, V इक्वल टू IR। तो नीचे वाले के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर के अक्रॉस भी उतना ही होगा। क्यों सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो V आ गया I1 R1, तो I1 कितना आ गया V बाय R1, मैंने R1 को नीचे भेज दिया। V है I2 R2, मैंने R2 को नीचे भेजा,
तो ये I2 आ गया, तो I1 आ गया, I2 आ गया। और अब तुम सब ध्यान से देखना, खासकर हुसैन आप ध्यान से देखना, आप लास्ट क्लास में नहीं थे। V मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है उसको हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं? तुम सबको बाकी पता होगा, बाकी तुम लोगों को V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो एक लास्ट इक्वेशन अपने पास और कौन सी आ गई, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से अपन I को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6, और इसके साथ अपना डेरिवेशन खत्म होने वाला है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वहां पे सॉल्व करके आंसर निकालना है। एक बार लिख लो यार। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला। ये मैं तुम्हें परसों भी कहा था कि अगर कोई तुम्हें ये पूछे कि बताओ बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो वो निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये वाला फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। और इस V का मतलब क्या होता है? इस V का मतलब होता है बैटरी का पोटेंशियल कितना है। I का मतलब क्या है? I का मतलब है कि बैटरी से करंट कितना निकल रहा है। आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि ऊपर जो सर्किट है उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। टोटल का मतलब क्या है? देखो ऊपर 2 रजिस्टर लगे हुए R1 R2, पर अगर मान लो कोई इंसान तुम्हें पूछे यार मुझे इससे मतलब नहीं ऊपर कितने, मुझे तो ये बता टोटल है कितनी, टोटल कितनी है वो होती है आर इक्विवेलेंट। अब देखो कैसे करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी अपनी, देखो I इक्वल टू I1 प्लस I2 थी। तो देखो I को तो अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, यहां से आया। देखो I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, I1 को अपन लिख सकते हैं V अपॉन R1 लिख सकते हैं, देखो यहां से आया। पर I2 को अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो V V V कैंसिल हो गया, तो आपका इक्वेशन क्या बना, मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। अभी जो तुम्हारे डेस्कटॉप पर जो स्लाइड है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो कैसे आया, सर्किट बनाओ और जिस तरीके से मैंने इक्वेशन लिखी है वो सॉल्व करके आपको लिखना है। एक बार लिख लो, अब इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, है ना। एक बार लिख लो इसको सब लोग। सर मेरे को समझ नहीं आया। किस जगह? मैं वापस तुमसे पूछूंगा तुम्हें कौन से पॉइंट पे के तो बाद एक काम करते हैं, मैं पूरा वापस करा रहा हूं, ठीक है। एक बार लिख लो, तुम लिख लो, मैं पूरा वापस करा रहा हूं। एक बार इस पूरे को लिख लो, मैं वापस पूरा करा रहा हूं तुम्हें। लिख लो, अपन पूरा वापस करते हैं, अपने आप पता पड़ जाएगा कहां समझ में आया कहां समझ में नहीं आया, ठीक है। आराम से लिख लो। ठीक है, देखो अब मैं पूरा वापस करा रहा हूं तुम्हें, सब समझना मेरे साथ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 रजिस्टर पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में कैसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो मान लो नीचे वाला R1 है, ऊपर वाला R2 है, और मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है, और मान लो कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तुम्हें V दे रखा है, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। फिर बैटरी से आप करंट निकालो I, यहां पे पहुंचेगा I। मैंने क्या बोला, करंट के 2 टुकड़े कर देना, एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा। अब तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, कि अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अब तक कोई डाउट नहीं है, तो फिर मैंने तुम्हें क्या बोला, चेक करो कि नीचे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो नीचे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। तो करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो V आ जाएगा I1 R1। तो मैंने I1 को क्या लिखा अनन्या, I1 को लिखा मैंने V अपॉन R1, ये आ गया। फिर चेक करो कि ऊपर वाले में कितना करंट है, ऊपर वाले में कितना करंट है I2, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V, क्योंकि अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां से अपन I2 को क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब तीसरी इक्वेशन देखो कहां से आएगी, यहां पे कितना करंट पहुंच रहा था I, उस I के 2 पार्ट हो गए, थोड़ा इधर गया थोड़ा ऊपर गया, तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। ये अपनी अगली इक्वेशन आ गई। और एक लास्ट इक्वेशन मैंने तुम्हें क्या बताई थी, जो अपन बैटरी के लिए लिखते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बैटरी से कितना करंट निकला, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से I को अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। बस सब पुट कर दो, I की जगह आ जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, I1 की जगह आ जाएगा V अपॉन R1,
पर I2 की जगह आ जाएगा V अपॉन R2। V V V गया तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आया समझ में? एक बार लिख लो इसको। अनन्या आप भी डाउट है? आप क्या हो गया सर हमने वी कैसे काट दिए? अच्छा ये वी कैसे काटे यार, ये देख V अपॉन R इक्विवेलेंट था और उधर दोनों तरफ V था, तो मैंने V कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बचा, तो यहां से ये V और V कट गया। ओके सर। ओके अब तुम ध्यान से सुनो, तो ये तो हो गया यार रटने वाला पार्ट जो थोड़ा बोरिंग होता है। अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? तो अब तुम सब ध्यान से सुनना इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लो कि तुम्हारे ऐसा सर्किट आता है, मान लो कि ये 6 ओम है और मान लो नीचे भी 6 ओम है, ठीक है? और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, मान लो 20 नहीं, मान लो 18 वोल्ट। तो आपको क्या क्या बताना है? आपको ये बताना है कि एक तो आर इक्विवेलेंट कितना है, दूसरा आपको बताना है करंट कितना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, तो ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो दो रजिस्टर है तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब वैल्यू पुट करो, देखो कितना आता है, R1 भी 6, R2 भी 6। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ 6 6 है, 6 ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/6। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल क्यों लेना है, क्योंकि ये आर इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो आर इक्विवेलेंट ऊपर आ गया, ये हो गया 6/2, ये कितना आ गया 3 ओम आ गया, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। और मैंने पूछा कि बताओ बैटरी से कितना करंट निकलेगा, तो मैंने तुम्हें क्या तरीका बताया था, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को कभी मत भूलना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे V का मतलब है बैटरी का पोटेंशियल कितना है 18, I तुम्हें निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 3, तो 3 6 18 होता है, तो करंट कितना आया तुम्हारा 6 एम्पियर। तो बेसिकली करंट कितना निकला 6 एम्पियर, तो यहां से निकला 6, ऊपर गया 6, यहाँ पे भी आया 6। अब यहाँ पे करंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर रजिस्टर है, तो 3 एम्पियर ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा। आया समझ में? लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगला क्वेश्चन डिट्टो तुम्हें सॉल्व करना है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर आर इक्विवेलेंट लिखने में डाउट आ सर रहा एक है मिनट हमें। एक मिनट हाँ आराम से लिख लो, कोई नहीं यार। लिख लिया? यस सर। सर एक मिनट हाँ लिख ले भाई, लिख ले लिख ले। कोई नहीं, तुम में से किसी और को डाउट है तो पूछो कि सर इस फॉर्मूले में डाउट है, बता दो हमें क्या है ये, या फिर और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रे, तुम लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। ये वाला फॉर्मूला क्या काम आता है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो काम आता है। आर इक्विवेलेंट तुम्हें कहां से निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है। भाई मैं बढ़ू आगे? यस सर। ओके यस यार, यस अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। एक सेकंड ना, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। और तुम घबराना मत, 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 है तो कोई क्या करना है, 3 है तो ये फॉर्मूला लगा देना, 1/R, 2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते, और 3 है तो साथ में एक और 1/R3 और कर देना, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है? और ये आपके लगे हुए एक 9 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की बैटरी से, 9 वोल्ट की।
तो आपको क्या बताना है, आपको दो चीजें बतानी है। एक तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दूसरा आपको बताना है कि करंट कितना निकलेगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। लगाओ सो दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों पैरेलल में। सर 9। आर इक्विवेलेंट तो बना आ रहा है सबका। यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट है, आर इक्विवेलेंट बना आ रहा है इसमें। और फिर बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो तरीका मैंने तो बता रखा है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यार V तो कितना दे रखा है 9, I निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना है 1, तो करंट कितना आया 9 एम्पियर। तो यहाँ से 9 निकला, यहाँ पे 9 एम्पियर गया, यहाँ पे 9 एम्पियर आया। अब यहाँ पे 9 एम्पियर के 3 पार्ट हो जाएंगे, लेकिन अच्छी बात क्या है, तीनों बराबर है, तो 3 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर नीचे। ये आ गया तुम्हारा आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो यार। नो सर। कोई भी डाउट है किसी को, किसी बार यार ये क्या हो रहा है, कुछ No, समझ नहीं sir. आई। समझ में आया सबको, नहीं समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके सर, तो एक क्वेश्चन और। देखो थोड़ा टाइम लगेगा है ना, मतलब एक्चुअली होता है कि ये इतने जल्दी अपन नहीं सीख पाते, थोड़ा टाइम लगता है अपने को, बट तो भी जितने अपन करेंगे उतना अपने को प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम, ये 6 ओम है, अब मैं बराबर नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, अब मैं तुम्हें अलग अलग दे रहा हूँ। ये 3 ओम है, एक 6 एक 3 है, और मान लो मैंने बैटरी लगा रखी है, और मैंने बैटरी लगा रखी है मान लो 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की। आपको क्या बताना है, सॉल्व करो सब। एक आपको बताना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक आपको बताना है करंट कितना होगा, फिर आपको ये भी बताना है कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, क्योंकि अब तो बराबर नहीं होगा ना, अब कैसे बराबर होगा। और ये 6 और 3 है, ठीक है, ऊपर 6 नीचे 3। फिर आपको बताना है I1 कितना है, I2 कितना है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एक बार तुम ट्राई करो इसको। सर आर इक्विवेलेंट तो 3/2 आ रहा है। 3/2 नहीं यार, गलत आ रहा है। एक 6 ओम है, एक 3 ओम है, आप एलसीएम शायद गलत ले रहे हो। जैसे मैंने 6 और 2 ओम कर दिया। वो 3 ओम है। सर 2 ओम आ रहा है। हाँ 2 ओम करेक्ट है, 2 ओम करेक्ट है, बाकी सब भी निकाल लो। तो 1/R सर इक्वल, एक बार मैं आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा रहा हूँ, 1/R1 + 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट, एक कितना है 6, एक कितना है 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 6 ही आ जाएगा, और 1 + 2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 ओम। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। आया समझ में? और आर इक्विवेलेंट आ गया तो अब तो तुम्हें पता है बैटरी से करंट कैसे निकालते हैं। ये वाला रामबाण फॉर्मूला मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। Sir, 3 ampere. तो V कितना है 6, और I निकालना है अपने को, आर इक्विवेलेंट कितना है 2, तो I कितना आ गया 3 एम्पियर। आया समझ में? तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकला, यहाँ पे गया 3। अब यार दिक्कत ये है कि ऊपर नीचे बराबर बराबर नहीं जाएगा, अब क्या करें। तो मैं तुम्हें क्या एक फॉर्मूला लिखवाया था, V = I1R1, भूल गए? तो यहाँ पे V कितना दे रखा है 6,
I1 निकालना है, देखो R1 कितना है, एक रेजिस्टेंस कितना है 6, तो I1 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। और सेम वापस फॉर्मूला दूसरे के लिए लगा दो, V इक्वल टू I2R2, ये भी लगा सकते हो। V तो उतना ही है 6, I2 निकालना है और R2 कितना है 3, तो 3 2 6, देखो I2 कितना आया 2 एम्पियर। आया समझ में? तो नीचे कितना जाएगा 2 एम्पियर, ऊपर कितना जाएगा 1 एम्पियर। ये वाले फॉर्मूले अगर तुम भूल गए हो, याद है मैंने तुम्हें ये फॉर्मूले भी लिखवाए थे जब अपन ने इक्वेशन निकाली थी तब, तो आपको I1 I2 निकालने के लिए ये दोनों फॉर्मूले यूज करने, लिख लो एक बार। हो गया सबका, लिख लिया सबने? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यार ये वाली इक्वेशन भी याद रखनी है पैरेलल में तुम्हें, ठीक है? अच्छा अब है ना एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, तो जो अपन अगली क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। देखो अगर मान लो आपके रजिस्टर मान लो सीरीज में लगे हो, तो मान लो ये किस में लगे हुए, देखो सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में और कोई वायर नहीं है। तो अगर सीरीज में लगे हो तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, बस इधर ऐड कर दो। और यही मान लो आपके रजिस्टर ऐसे लगे, मान लो इस तरीके से, मान लो R1 R2 R3 मान लो ऐसे लगे, तो इनको बोलते हैं हम पैरेलल। तो इस केस में अपन R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ठीक है? तो अगर सीरीज में लगे तो ऐड कर दो, पैरेलल में लगे तो ये किसका फॉर्मूला है पैरेलल का, ये किसका फॉर्मूला है सीरीज का, है ना? अब देखो मैंने तुम्हें ये क्यों सिखाया, वापस तुम्हें रिवीजन क्यों कराया, क्योंकि मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो ये सब 2 ओम के, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, मान लो ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। किसके बीच में? मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। देखो अब ध्यान से देखो, एक बात तो पक्की है कि ये दोनों 2 ओम किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2 ओम 2 ओम, देखो इस 2 ओम ये 2 ओम किस में सीरीज में, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। और ये दोनों किस में लगे हुए हैं आप मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल में है, तो एक बार इन दोनों को सॉल्व करो। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इक्विवेलेंट दोनों 2 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे तो आपका नीचे 2 ही आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 गया, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम। मतलब इन दोनों को कंबाइन करने पे कितना आएगा 1 ओम। कंबाइन करना मतलब इन दोनों का मिला के 1 है, इन दोनों का मिला के 4 है, तो इन दोनों की जगह एक ही बना दो 4 ओम, इन दोनों की जगह एक ही बना दो 1 ओम। तो ध्यान से देखो ये दोनों वापस किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो फाइनल आंसर कितना आया इसका 4 और 1 5, ये इसका आंसर है। अब डेफिनेटली तुम्हें डाउट होगा कि सर आपने क्या कर दिया, हवाई नहीं लगी हमें। डाउट है तो पूछो कि सर कहाँ पे डाउट आ रहा है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते ना, तुम ढूंढो कि क्या तुम्हें कोई सीरीज में नजर आ रहा है, तो पहले उनको कंबाइन करो, चेक करो क्या तुम्हें कोई पैरेलल में नजर आ रहा है, तो पहले उनको कंबाइन करो। तो 2 और 2 4 सीरीज में, 2 और 2 पैरेलल, पैरेलल में 1 हो गए, तो इस 4 को यहाँ पे बनाओ, 1 को यहाँ पे बनाओ, और ध्यान से देखो ये दोनों वापस किस में सीरीज में, तो 4 और 1 आंसर कितना आ गया तुम्हारा 5 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर आ गया। आ गया। Yes, देखो sir. एक क्वेश्चन और करते, देखो इसका, मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं ये वाला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इन दोनों के ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी है। तो पहले तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कोई सीरीज में दिख रहा है, क्या तुम्हें कोई पैरेलल में दिख रहा है, पहले उनको कंबाइन कर दो। पहले
ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो 3 और 3 क्या हो गया? 6। 6 तो ऊपर तो हो गया 6 और नीचे ये दोनों सीरीज में 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 6 और 3 किस में? पैरेलल में। तुम चेक करो, 6 और 3 को कंबाइन करोगे तो कितना आएगा? 1/3 + 1/6। चेक करना आपका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। आया समझ में? तो अब तुम ध्यान से देखो, एक तो मैं तुम्हें आज पैरेलल के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा और एक ऐसे क्वेश्चन तो अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं खुद तुम्हें कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो एक पैरेलल की शीट में तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हें सॉल्व, मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं भेजूंगा, 3-4 ही भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें 50 भेजूंगा तुम्हें एक भी नहीं करने वाले, पर तुम्हें 5 भेजूंगा तो कम से कम 5 ट्राई तो करना, करके मुझे भेजना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके। अरे मेरी क्लास है यहाँ, शायद तुम्हारे मैथ्स की क्लास नहीं है 2 दिन, मेरी क्लास तो है, ठीक है। मेरी क्लास परसों वापस है सेम टाइम पे, ठीक है। चलो ओके यार। Yes, sir. Thank you, sir. Bye.